ये इनका देखिए सवाल है, कह रहे हैं देखो क्या कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या है बताओ? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी बताने के लिए दो चीजें बतानी होती है, क्या? मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन। सही है। तो भाई आप खुद समझो ना कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो। सही बात है, एवरेज वेलोसिटी जीरो यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती एवरेज वेलोसिटी जीरो? क्योंकि चेक कर लीजिए भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? या एवरेज वेलोसिटी कह लो आप, क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ क्या इसका, हाँ बताइए, क्या इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कभी जीरो हो सकता है? क्योंकि खुद सोचो टाइम तो जीरो हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा, जब ये चल रहा होगा कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगा भाई, चेक कर लो, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो जब ये कभी वापस लौट के आ नहीं रही तो डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो होएगा ही नहीं इसका। तो इसका मतलब ये जो बात लिखी है दर्शन, द एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये ट्रू है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ट्रू। दूसरा रीजन, इफ द एवरेज वेलोसिटी जीरो देन द वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सही बात है, देखा, अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सही बात तो है यार, एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी कब होगी सोचो, मान लो ए से गया बी पे, है ना, पहले ए से गया बी पे और बी से वापस ए पे आ गया, अब बताओ, है ना, देख रहे हो, मान लो कांस्टेंट स्पीड से गया है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, तो भाई स्पीड कांस्टेंट है ना, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गई, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? ठीक, ठीक है, तो ये चीज है, तो वही वो कह रहा है कि देखो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देखो एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब ये वापस लौट के यहां पर आ जाएगा, तभी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और उसी टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ऐसा होने पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चेक कर लो। ठीक, सो इसका रीजन भी सही है, और रीजन एजर्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है, क्या दिक्कत है बताओ? तो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो।